यस, पहले मुझे नए लोग बताएं जिन्होंने कल प्रैक्टिस की मैजिक रॉक के साथ, एंड कैसे की और क्या लगा उनको, हुआ नहीं हुआ, मुश्किल हुई। एनीवन हु वुड लाइक टू शेयर? राशि जी, आप न्यू हो क्या? यू आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। आप अनम्यूट होकर बोलिए। You have to press unmute. वो नीचे में देखिए माइक। हाँ, Yes, यस ma'am. यस। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो बुक? Yes, ma'am. आपने मैजिक रॉक प्रैक्टिस की कल रात को? नहीं, वो मुझे मतलब बहुत सारे पिक्चर्स आ रहे थे ना, जो ये अलाउड नहीं है, शार्प नहीं होने चाहिए, तो हाँ हाँ, I have found it today. It looks like this. ओके। Ma'am, it looks like this. या ओके, इट इज फाइन। कोई भी पत्थर हो, छोटा हो बड़ा हो, आपको मुट्ठी में लेके अच्छा लगना चाहिए, दैट इज ऑल। अगर आपको शार्प पत्थर से भी बहुत अच्छा लग रहा है तो आप शार्प भी ले लीजिए। No, I ओके have found this one. ओके, या गुड। तो आज से आप करिएगा। हाँ, Yes, ma'am. यस। रजनी जी, आई थिंक यू आर ऑल्सो डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम ना? यस मैम, मैं 3 दिन से सेशन अटेंड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ओह, यही टाइम मुझे मेरे बच्चे को स्कूल पिक करने जाना रहता है। ओके। आज फर्स्ट डे अटेंड कर रही हूँ मैं, तो मैंने एग्जैक्टली मुझे नहीं समझा वो मैजिक रॉक क्या है। रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनी? रिकॉर्डिंग भी आधी सुनी, 1-1 घंटे की रिकॉर्डिंग है ना मैम, उतना टाइम ही नहीं मिलता 1 घंटे की रिकॉर्डिंग सुनने का। अरे बच्चे बाप रे। छोटे हैं ना, तो थोड़ा बिजी शेड्यूल चलते रहता है। ये तो आप बुक का चैप्टर पढ़ लीजिए। चैप्टर तो सिर्फ 2 पेज के 3 पेज के होते हैं। ठीक है, मैं आप सुनूंगी, मैं रखा है, मैंने रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं आप सुनूंगी, आप थोड़ा फ्री होने से जल्दी सुनूंगी। कि अगर आप बिगिनिंग मिस कर दोगे, आप समझ नहीं पाओगे कि करना क्या है ना? नहीं वही है, पर ऑप्शन नहीं था मेरे पास सेशन मिस करने का। मैंने आपको मैसेज भी किया था कि वो आप ही थे क्या? अच्छा हाँ अच्छा, ओके ओके। टाइमिंग मेरे पास यही है फिर हाँ, मेरे। नहीं वो ठीक है, एक के लिए टाइम चेंज भी नहीं हो सकता है, लेकिन ठीक है। अब मैंने दूसरी सेटिंग कर दी है, आप कोशिश करूंगी डेली अटेंड करने की। ओके। रजनी जी, जो आप मिस की हो, आप वो फास्ट फॉरवर्ड में थोड़ा देख सकते हो। मतलब वो सुवर्णा आंटी ने हमें बताया था, थोड़ा स्पीड अगर बढ़ा दोगे ना। रिकॉर्डिंग ना, हाँ, जैसे ज्योति बोल रही है 1 घंटा सुनना हाँ जरूरी हाँ, नहीं है। मैं वही करूंगी, अब वही हाँ करूंगी। ओके अब आज थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, अब करूंगी। ओके, यस। सो और कोई जिसने फर्स्ट टाइम मैजिक रॉक प्रैक्टिस की? गुड आफ्टरनून नेहा, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून पूजा जी, गुड आफ्टरनून नीतू जी, शालिनी, दीपिका Good जी, afternoon, ma'am. गुड Good आफ्टरनून। afternoon, ma'am. या गुड आफ्टरनून, अ वार्म वेलकम सबको। बट आज हम लोग थोड़ा जल्दी स्टार्ट करेंगे रीडिंग। तो मैंने देखा है बहुत लोग है ना 3:15 पे लॉग इन करते हैं, 3:15 पे जाके देख रही हूँ। नो, दिस इज नॉट पावर बुक की ये बजे रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, 3-3-5 के बीच में। तो जो लोग फिर लेट से आएंगे दे विल मिस, क्योंकि इसको मैं 40-45 मिनट्स तक करके लास्ट में थोड़ा बहुत क्वेश्चंस, थोड़ा बहुत वो सब रखना चाहती हूँ। ओके, तो किसी ने किया मैजिक रॉक प्रैक्टिस फर्स्ट टाइम और उसको कोई डिफिकल्टी हुई या कोई एक्सपीरियंस कोई शेयर करना चाहता है? किया मैंने। हाँ बोलिए। हाँ दीपिका जी, आप बोलिए। मैम, यस, सॉरी स्वर्णा जी, बोलिए। जैसे मैं रिकलेक्ट कर रही थी मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, लेकिन मुझे जब तक मैं आफ्टरनून में पहुंची मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं अभी सो गई हूँ, मतलब जैसे मुझे लग रहा है। ओके लेकिन फिर मैं वापस मतलब ये क्यों कि नहीं, मैं इवनिंग तक पहुंची नहीं हूँ अभी तक, मुझे इवनिंग तक जाना है। हाँ, फिर मैं वापस इवनिंग तक गई हूँ, फिर मुझे एक मेमोरी जो लगी है कि ये बहुत अच्छी हुई है आज की, फिर मैंने वो किया। तो ये ठीक है कि इसमें मैं कुछ और नहीं कर लूं? नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप नया नया कर रहे हो ना, तो मे बी वो बोरिंग भी लगेगा, मे बी उसमें बीच में नींद आ ओके जाएगी। बट वो धीरे धीरे योर मतलब जितना आप नींद में हो और अच्छी बात है ना, सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव है। बट ओके आपने मैम, किया, दैट इज फाइन। ओके मैम, थैंक यू।
थैंक यू। ये बैठ के करना है ना, सो के, लेट के? लेट के, चादर ओढ़ के। उसके बाद आप कुछ मत करिए, बस आंख बंद करके सो जाइए। अगर आपको बाथरूम जाना है, पानी, कुछ भी और काम है, पहले करके आ जाइए। उसके बाद आप सोचोगे अब मैंने पत्थर कर लिया, अब मैं अपना बाकी काम सल्टा लूं, वैसे नहीं। ओके। अच्छा, सबने 3 फोटोग्राफ्स लिए आज के लिए? एवरीवन Yes. हैज डिसाइडेड? मैम अगर हम Yes. पुराना ही ले Yes. चलेगा जिसको कर रहे थे शुरू दिन से? जिसका भी आपको रिपीट करना है, आपको न्यू लेना है, आपको, वो आपकी मर्जी है, इट्स ओके। एंड जिन्होंने नहीं लिया है तो वो अभी ले लीजिएगा सेशन के बाद, ठीक है। और वो फोटोज जैसे मैंने बोली, जिंदा लोगों की चाहिए हमें, भगवान की नहीं चाहिए, ठीक है। आपको भगवान से कितने लोग होते हैं कि मैंने भगवान का फोटो लेना है, ये नहीं। आपको 3 जिंदा लोग जो आपके बहुत ज्यादा खास हैं, उन्हीं की फोटो लेनी है। किस किस की फोटो ली है आपने, चलिए बताइए। यस, एवरीवन। My husband, my son, and my mother. ओके, वेरी गुड। Same here. सेम, ओके। Yes. मैंने अपनी बेटी, बेटा और दामाद। अच्छा, ओके। बहू नहीं? बहू नहीं आई, बेटा ओ, छोटा अभी है। बहू नहीं आई है, अच्छा। ओके, हाँ, यस। और किसने किसकी फोटोज चूज की है? मैंने प्रतीक, हनी और सुधीर की। राखी को बड़ा पूजा डावाडोल, नाराज हो धर्म संकट हो गया राखी को कि बहू को पूजा कैसे नाराज छोड़ूं। हो गई है। पूजा नाराज हो गई है। मैं बोली तेरे लिए मैं एक सेशन और करूंगी और उसमें खाली तीनों तेरी फोटो ही रखूंगी। नहीं नहीं, कोई बात, हम लोग उसका भी ऑप्शन देंगे। हाँ, किसी के पास हाँ। बहुत 4 लोग होते हैं, किसी के पास 5 लोग हैं, कोई सोचता है मेरे तो बहनें भी हैं, मैं उनको कैसे छोड़ूं, है ना, बहुत। तो इट इज ओके, तो उसका ऑप्शन मिलेगा, तो डोंट हाँ, वरी। हाँ। यस, ठीक है। तो सबने कोई ना कोई को चूज कर ही लिया है, तो लेट अस स्टार्ट टुडेस चैप्टर। इट इज अबाउट रिलेशनशिप। हाँ संजना जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? Yes, Sanjana ji, you were speaking. नहीं? Okay, okay. Today's chapter is about relationship. Relationship को ना हम लोग बोलते हैं सबसे बड़ा शिप होता है, सबसे बड़ा शिप। हाँ, फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छी होती है, सब चीज ठीक है, बाकी सारे, टाइटैनिक भी बहुत अच्छा था, सबसे बहुत बड़ा था, लेकिन रिलेशनशिप इज द ग्रेटेस्ट शिप। और अगर ये डूब जाए तो सबकी नैया डूबी जाती है ना। तो इसमें हम लोगों को बहुत ज्यादा मैजिक्स, बहुत ज्यादा वी हैव टू नो कि सीक्रेट्स क्या है इसको बचाने के लिए, इसको और सुंदर बनाने के लिए, और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो व्हेन आई डिड ना दिस चैप्टर फर्स्ट टाइम, मैंने जब किया था, तो इट रियली ओपन्ड माय आईज। इट रियली वाज एन आई ओपनर। मतलब सोचते थे कि हाँ, हम अच्छा ही तो कर रहे हैं सबके लिए, आई एम अ गुड पर्सन, आई एम अ कंपैशनेट पर्सन, हम सबके लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा ही करते हैं। तो ऐसा क्यों कि कोई रिश्ते बहुत अच्छा ब्लॉसम कर रहे हैं, कोई रिश्ते में ना खटपट थोड़ी बहुत है, और कोई रिश्ते बहुत ही खराब है, उनमें हम चाह के भी कितना ही कोशिश कर लें, आ ही नहीं पा रहा इम्प्रूवमेंट। कितना ही हम सोच रहे हैं अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए, वो ऐसे हो जाए, वो ऐसे हो जाए, आ ही नहीं पा रहा है। And when I read this chapter, it was like, okay, so this is the reason. उसके बाद 2 चैप्टर्स आएंगे रिलेशनशिप के। सिमिलरली हेल्थ पे एक चैप्टर आएगा, फिर 2 चैप्टर और, ठीक है। मनी के ऊपर बेसिक, फिर इंटरमीडिएट, एडवांस्ड, ऐसे करके आते रहेंगे। तो आज का हमारा बेसिक चैप्टर है रिलेशनशिप का, फाउंडेशन। और आज का अगर हमें क्लियर हो गया तो हमारा फाउंडेशन क्लियर, ठीक है ना। जैसे सीए का फाउंडेशन क्लियर होने से वी नो ना कि हाँ, अब बच्चा रेडी है इंटरमीडिएट एंड फाइनल के लिए। हु वांट्स टू रीड टुडे? कौन पढ़ना चाहता? कल नेहा शायद बोल रहे थे ना, वो आज दिख नहीं रहे। अच्छा, दीपिका जी, यू वांट टू रीड? ओके, Yes. या बाकी सब, एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। So today is day 3, मैजिकल रिलेशनशिप। आज से मतलब हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, हमको क्यों ये जर्नी स्टार्ट करनी है, ड्रीम्स सबने लिख लिए,
हमें ब्लेसिंग्स लिखना चालू कर दिया। सेकेंड डे सबने लिखा है ना आज ब्लेसिंग्स? आज बहुत कम Yes. डन आए थे, इसलिए मुझे पता नहीं। यस उसके बाद Yes. या उसके बाद ग्रैटिट्यूड रॉक हमने सीखा कि उसमें कैसे करना है। कौन अनम्यूट है भाई? अरे बाबा, बहुत लोग अनम्यूट है। राशि जी, ओके, या थैंक यू। तो आज चालू करते हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैजिकल रिलेशनशिप। यस, दीपिका जी, या Start. यस। Imagine if you were the only person on earth. You would have no desire to do anything. What would be the point in creating a painting if no one could see it? What would be the point in composing music if no one could hear it? What would be the point in inventing anything if there was no one to use it? There would be no reason to move from one place to another, because wherever you went would be the same as where you were. No one would be there. There would be no pleasure or joy in your life. एक मिनट, हाँ वंदना जी आप प्लीज म्यूट कर लीजिए ना। या नाउ आई थिंक इट्स म्यूटेड। ये बीच में ना कनेक्शन पूरा चला जाता है, मतलब आई एम सो डिस्ट्रैक्टेड, तो प्लीज पे अटेंशन थोड़ा सा कि अनम्यूट ना हो। वो साइड से नॉइज आ रही है, बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, कटर पटर, मैंने सुना भी नहीं उन्होंने क्या कहा। आई थिंक Shall I read अगेन, again? नहीं नहीं, मेरी तो बहुत बार पढ़ी हुई है, बट सभी का आई थिंक, या आई थिंक नाउ एवरीवन इज म्यूटेड। ओके, 1 मिनट। या यस, तो आप लोग इमेजिन कर लिए ना, बहुत लोग बोलते हैं कि रिलेशनशिप क्यों चाहिए, मुझे लोग नहीं पसंद है। मेरी बड़ी बेटी तो ना हमेशा ही बोलती है कि लोग क्यों है इतने दुनिया में, अकेला होना सबसे अच्छा होता है ना। मुझे उसको जितना चाहिए था उतना मार दी। भयंकर होगी तब। वंदना जी, आई थिंक फोन भी ना कभी कभी अगर आप ठीक से नहीं पकड़ रहे हो वो ऑटोमेटिक अनम्यूट हो जाता है अगर आप कहीं बाहर हो। कोई बात नहीं, मुझे कुछ सेटिंग उसकी शायद चेंज करनी होगी। अच्छा हाँ, मैं बोल रही थी कि यस, मेनी पीपल थिंक कि इतने जरूरी थोड़ी है लोग। उन लोगों को सोशल होना भी नहीं पसंद, रिलेटिव्स भी नहीं पसंद, कोई नहीं पसंद, सोचते हैं हम अकेले रहे अकेले रहे। बट अकेले रहना बोलना बहुत इजी है, एंड करना इज अलग बात। इमेजिन करिए, अब जैसे यहाँ पे तृप्ति जी केक बनाती है ना, उन्होंने केक बनाया, बहुत अच्छा केक, अब उसको चखने वाला ही कोई नहीं है वो खुद ही केक बनाया, खुद ही खा लो। कोई अगर पेंटिंग करते हैं, इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई, कोई कृष्ण जी की कोई करता है क्या यहाँ पे? इज एनीवन अ पेंटर हियर, एन आर्टिस्ट? Okay, so no one is an artist. I try. Yes, ma'am. I do. Okay, तो बहुत लोग हैं। अच्छा, पूजा जी भी है, शिव भी है, बहुत लोग हैं। If they are artist, हाँ, अगर आप कुछ बहुत सुंदर कुछ स्केच बनाओ, पेंटिंग बनाओ, पर उसको देखने वाले सिर्फ आप ही हो, उसको देख, प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। राशि जी, या तो आपको क्या मजा आएगा उसको बनाने में? कोई भी नहीं है, आप कुछ भी कर रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, तो वो जगह आपको सेम लगेगी, क्योंकि वहां पर भी तो आप ही हो, यहाँ पर भी आप ही थे, है ना। आप कितना ही कहीं भी चले जाओ, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, बट यू आर द ओनली वन देयर। वुड लाइफ बी मीनिंगफुल विदाउट पीपल? तो इट इज आवर, अच्छा वो तो नेक्स्ट पैरा में है, देयर वुड बी नो प्लेजर और जॉय इन लाइफ, है ना। वी आर, मतलब इंसान को बोला ही जाता है सोशल एनिमल, मैन इज अ सोशल एनिमल। हम लोगों को चाहिए, वी नीड आवर रिलेशनशिप्स। हम लोगों को लोग अपने आसपास चाहिए, जिनसे बातें कर सके, जिनसे पूछ सके, जिनके साथ समय बिता सके। वो चाहे कुछ नई भी बात कर रहे हैं, बट वो हमारे पास है ना। कितनी बार हम पार्क में जाते हैं, कोई भी नहीं है उस पार्क में। 1-2 बार मैं गई थी, सोचा आज वॉकिंग
डर के मतलब वापस आ जाती हूँ 2 राउंड में। और कभी कभी ना दिखते हैं बच्चे खेल रहे हैं या कोई और बैठा है, कोई चल रहा है, इट्स फाइन, भले ही वो मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है, बट आई एंजॉय दैट वॉक मच मोर। यस, कंटिन्यू। It's your contact and experiences with other people that give you life joy, meaning, and purpose. Because of that, your relationship affect your life more than anything else. To receive the life of your dreams, it's vital that you understand how your relationship affect your life now and how they are the most powerful channels for gratitude to start magical changing योर लाइफ। या ओके, तो ये हमारे रिश्ते हैं, हमारे दूसरों के संग कांटेक्ट है, पर्सनल टचेस हैं, हमारे एक्सपीरियंस हैं जो हमारी लाइफ को जॉय देते, मीनिंग देते, है ना, पर्पस देते। इसीलिए सबसे ज्यादा शायद है ना हम लोगों को इफेक्ट भी रिलेशनशिप ही करते हैं सबसे ज्यादा। आपके पास शायद बहुत ज्यादा पैसे हो, बहुत ज्यादा पैसे हो, आप हेल्दी भी बहुत हो, सब चीज बहुत अच्छा है, लेकिन आपके पास रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, आपके पास ऐसा कोई अपना नहीं है जिसके साथ आप वो खुशियां बांट सको, तो ऐसे लगेगा लाइफ हैज नो मीनिंग। तो इट इज पीपल, आसपास के हमारे लोग जो हमारी लाइफ को मीनिंग देते हैं। ठीक है, तो अगर इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट भी वही करते हैं, और हमको जानना पड़ेगा कि कैसे हम उस एरिया को पावरफुल बना ले। यस, कंटिन्यू। Science is now confirming the wisdom of the great sages of the past, with research studies showing that people who practice gratitude have closer relationships, are more connected to family and friends, and have other people look upon them favorably. But probably the most astounding statistics that has come out of research study is that for everyone complain about another person, whether in thought or words, there have been a 10 blessing for the relationship to flourish. Any less than 10 blessings for everyone complain and the relationship will deteriorate. And if the relationship is a marriage, it will most likely end in divorce. यस, एक बार म्यूट कर लीजिए। हाँ, मुझे पता नहीं कहाँ से बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, बट कहीं से आ रही है। तो साइंस ने कंफर्म कर लिया है, इट इज नॉट कि रोंडा बर्न है ना कुछ अपने मन से कुछ बताती है, या उन्होंने प्रॉपर एकदम रिसर्च किया है और प्रॉपर हर एरिया में जाके रिसर्च किया है, एंड साइंस ये कंफर्म कर रही है। एंड जो ग्रेट सेजेस है, जितने भी महान साधु संत थे ना पास्ट के, सबके थ्रू यही रिसर्च, यही मालूम पड़ा है कि जिन लोगों के ना रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं, बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है उनके पास, जो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, बहुत ज्यादा, अगर मतलब बहुत कुछ अच्छा है उनके रिश्तों में, तो सब में एक ही चीज कॉमन पाई गई है। व्हाट इज दैट वन कॉमन थिंग जो उन सब में है? ग्रैटिट्यूड। यस, दे आर वेरी ग्रेटफुल फॉर देयर रिलेशनशिप्स। कुछ न कुछ एक ऐसा है उस कॉमन चीज जिसके ग्रैटिट्यूड बोलते हैं। बट ये सब तो ठीक है, हमें पता है कि हाँ आगे भी पढ़ा है, बट द मोस्ट एस्टाउंडिंग मीन सरप्राइजिंग स्टैटिस्टिक जो आई है इस रिसर्च से, वो ये है कि अगर हम कोई रिश्ते में किसी पर्सन के लिए एक कंप्लेंट करते हैं, एंड कंप्लेंट जरूरी नहीं है बोल के, आपने सिर्फ सोच के कंप्लेन किया, सोच में, अपने विचारों में, अपने थॉट्स में कुछ कंप्लेन किया। अभी आई विल डिस्कस कि कंप्लेन कैसे हो सकते हैं, है ना। अगर आपने सिर्फ एक कंप्लेन किया मेंटली और वर्बली बोल के, उसके कारण क्या होगा, आप उस रिश्ते में 10 स्टेप्स नीचे चले गए। अगर आपका रिश्ता अभी इस लाइन पे था, इस लेवल पे था, तो आप उससे 10 पॉइंट्स नीचे चले गए। और आप वापस से कब आओगे उस बराबर में? जब आपको वापस 10 ब्लेसिंग्स या 10 ग्रैटिट्यूड, 10 अच्छी बातें सोचनी पड़ेंगी उसी रिश्ते के बारे में, तभी आप उस लेवल पर वापस आ पाओगे। अदरवाइज यू आर गॉन -10 इन दैट रिलेशनशिप। अच्छा, होता क्या है,
कि हम सोचते हैं कि मैं कंप्लेन थोड़ी करती हूँ, हम कंप्लेन थोड़ी करते हैं। मेंटली विचार मतलब आज अगर आपके कैसे आप कंप्लेन मतलब मेंटली भी कंप्लेन मतलब विचारों में तो बहुत ज्यादा ही होता है, ठीक है। अगर सपोज आपको इस बार दिवाली पे ना 5100 रुपए मिले घर में, 5100 रुपए मिले दिवाली पे कि हाँ दिवाली बोल के कुछ शगुन या जो भी, और आपके जैसे ही आपको लिफाफा मिला ना, आपके मन में विचार आया ये इतना ही मिलता है हर बार, इससे ज्यादा तो उम्मीद भी नहीं थी। बस दिस इज कंप्लेंट जो हमारा मन ऑटोमेटिकली निकाल देता है। आपके हस्बैंड आज सब्जी लेकर आए, बहुत उनकी हैबिट है वो सब्जी लेकर आए, और आपने या तो मेंटली बोला या बोल उनको वैसे ही जोर से बोल दिया, या घर में इतना तो कीड़ा पड़ा था और लेकर आ गए, थोड़ा पूछ लिया करिए मेरे से। ये मुझे एग्जाम्पल कहाँ से आया, क्योंकि ये मैं करती हूँ। इसलिए तो मुझे तुरंत समझ में आ गया कि ये तो आप कहीं कहीं छोटे छोटे जगह, हर जगह एवरी टाइम वी आर कंप्लेनिंग, और अगर आप उसको काउंटर अटैक नहीं करते हो, अगर आप उसको बैलेंस नहीं करते हो 10 ब्लेसिंग से, तो वो रिश्ता बहुत बहुत नीचे चला जाता है। और अगर वो मैरिटल रिलेशनशिप है, मैरिज है अगर, और उसमें इतने ज्यादा कंप्लेन हो गए, वो इतना ज्यादा नीचे चला गया रिश्ता, तो वो ऐसी नौबत आ जाती है कि आपको मतलब वो डिवोर्स तक पहुंच जाती है। वहां पे और कोई रास्ता ही नहीं बचता। और दुनिया ना सोचती रहती है ऐसा भी तो कोई खराब नहीं था, नॉर्मली तो था, फिर ऐसी क्या बात हो गई। पता ही नहीं चला कि वो गड्ढे 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 माइनस 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 पॉइंट्स होते होते इतना माइनस चला गया कि अब उसमें आप कितना ही प्लस कर दो, वो पोजीशन पे वापस आ ही नहीं सकता। सबने बचपन में सांप सीढ़ी खेली है, स्नेक्स एंड लैडर्स, एवरीवन हैज, है ना। क्या होता है उसमें, कभी सीढ़ी भी आती है, कभी सांप भी आता है। कभी आप बहुत ऊंचे चले जाते हो, सीढ़ी आ गई, अरे वाह, अचानक से देखते हो इतना बड़ा सांप मुंह खोल के खड़ा है, वापस नीचे, है ना। तो जिंदगी में वैसे ही होता है, जितने स्नेक्स है ना वो हमारे कंप्लेंट्स हैं, एंड जितने लैडर्स हैं दे आर आवर ग्रैटिट्यूड। और है ना, अब से जैसे जिस दिन से आपने स्टार्ट किया है ब्लेसिंग्स लिखना, ग्रेट मतलब जिस दिन से आपने स्टार्ट किया, परसों से शायद या कल से स्टार्ट किया ना, आप लोगों का सबका एक एक अकाउंट खुल गया है ग्रैटिट्यूड का। पहले से तो होगा ही सबका अकाउंट, बट कल से तो खुल ही गया है। अब आप जैसे जैसे उसमें ग्रैटिट्यूड डालते जाते हो, जैसे जैसे अपनी प्रैक्टिसेस करते हो, कितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड में आते हो, इट विल डिपेंड, ठीक है ना। तो अब किसी के पास इतना ज्यादा ग्रैटिट्यूड होता है, इतना ज्यादा ग्रैटिट्यूड होता है, एक सीढ़ी होती है ना जो सीधा हमको 97 98 पे ले जाती है, एक ऐसी सीढ़ी भी होती है ना स्नेक्स एंड लैडर्स में, तो वो इंसान सीधा ही 97 तक पहुंच जाता है, एंड ही गेट्स द फिनिश 100 पे पूरा जल्दी पहुंच गया। तो इट डिपेंड्स, ठीक है, किसके अकाउंट में कितना ग्रैटिट्यूड है। आज आपने 10 ब्लेसिंग्स लिखी, आपने 10 पॉइंट्स कमाए, ठीक है। आपने 4 बार घर में कंप्लेन किया, बच्चों को कुछ बोल दिया, मेड को कुछ बोल दिया, किसी के लिए कुछ सोच लिया, किसी का कुछ जो भी, आप कितने पॉइंट्स नीचे चले गए। यस दीपिका जी। Gratitude makes relation. सॉरी, मैंने पूछा आप कितने पॉइंट्स नीचे चले गए। Oh, sorry. 4 points down. 40 40. तो आपने 10 पॉइंट्स कमाए थे ब्लेसिंग्स लिख के, और आप 40 पॉइंट नीचे चले गए, तो आपका हो गया -30। और आप लोग सोचोगे कि मेरे साथ मैजिक्स क्यों नहीं हो रहा है। तो इट विल डिपेंड कि आपके अकाउंट में कितना रोज आप भर रहे हो, कितना उसको खाली करते जा रहे हो, माइनस करते जा रहे हो, माइनस करते जा रहे हो। ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू। Gratitude makes relationship flourish as you increase your gratitude,
As you increase your gratitude for any relationship, you will magically receive an abundance of happiness and good things in that relationship. And gratitude for your relationships doesn't change only your relationships, it also changes you, no matter what your temperament is now. Gratitude will give you more patience, understanding, compassion, and kindness to the point where you won't even recognize yourself. The little irritation you once felt and the complaints you had in your relationships will disappear. Because when you are truly grateful for another person, there's nothing you want to change about that person. You won't criticize, complain about, or blame them because you are too busy being grateful for the good things about them. In fact, you won't even be able to see the things you used to complain about. वाओ, थैंक यू। यस दीपिका जी। तो ग्रैटिट्यूड से क्या होगा? ग्रैटिट्यूड क्या है? क्या चीज, क्यों करना है? क्या होगा इससे? हमारे हर रिश्तों में इतनी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी, फ्लरिश, मतलब वो फ्लरिश हो जाएगा कि हम ना उस रिश्तों में तो चेंज ला ही देंगे। वो रिश्ता तो बहुत ज्यादा अबंडेंस, हैप्पीनेस से भर जाएगा, बट उसके अलावा, है ना, उसके अलावा हम भी चेंज हो जाएंगे। यू विल सी अ डिफरेंट वर्जन ऑफ यू, एक डिफरेंट पर्सन, एक डिफरेंट दीपिका जी, एक डिफरेंट पूजा जी, एक डिफरेंट तृप्ति जी, एक डिफरेंट सुचिका जी, एवरीवन अ डिफरेंट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। पहले क्या होता था ना, थोड़ी थोड़ी बात पे वो इरिटेट हो रहे हैं, स्मॉल स्मॉल चीजों से इरिटेशन, उफ ऐसे क्यों बोल दिया, उफ ये क्यों हो रहा है, उफ ये पंखा किसने चालू छोड़ दिया, उफ, मतलब हर छोटी छोटी चीज से इरिटेट होते रहते थे। एंड वो स्मॉल स्मॉल इरिटेशंस हमारी बंद हो जाएंगी। क्यों? वो कंप्लेंट्स हमारे बंद हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज वी डोंट हैव टाइम नाउ टू कंप्लेन, बिकॉज वी आर बिजी डूइंग ग्रैटिट्यूड। हम ग्रैटिट्यूड में इतना बिजी है, हमें तो खोजना है सब में ग्रैटिट्यूड, तो अब हमारे पास टाइम नहीं है स्मॉल स्मॉल नुस्ख निकालने की, स्मॉल स्मॉल कंप्लेंट करते रहने की, इरिटेट होते रहने की। आप खुद चेक करोगे 15 दिन के अंदर, यू विल ऑल सी स्मॉल स्मॉल इरिटेशंस खत्म हो गए। कोई भी आपका टेम्परामेंट है, अभी अभी आप जैसा भी फील करते हो, वो आपको ना ग्रैटिट्यूड और ज्यादा पेशेंस देगा, अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन आ जाएगा, काइंडनेस देगा, टू द पॉइंट वेर यू वोंट इवन रिकॉग्नाइज योरसेल्फ। हम शायद खुद को ही पहचान नहीं पाएंगे। एंड कहाँ गया? अच्छा, जब हम ट्रूली ग्रेटफुल होते हैं ना किसी पर्सन के लिए, ठीक है, अब सपोज मैं अपनी बेटी के लिए ट्रूली ग्रेटफुल हूँ, वो मेरी लाइफ में है, वो कभी कभी आके इतना ज्यादा जोर से हक करती है, हर आते जाते ना आई लव यू मम्मा, ठीक है, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर हर। अगर मैं ट्रूली ग्रेटफुल हूँ किसी पर्सन के लिए, तो क्या होगा? दैट मीन्स कि मैंने उसको एक्सेप्ट किया है, दैट मीन्स कि आई डोंट वांट टू चेंज दैट पर्सन। मैं इतनी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ किसी पर्सन के लिए। और आप क्या करोगे? यू विल स्टॉप क्रिटिसाइजिंग, कंप्लेनिंग अबाउट और ब्लेमिंग अदर पीपल। क्यों? बिकॉज यू आर टू बिजी बीइंग ग्रेटफुल फॉर द गुड थिंग्स अबाउट देम। आपका फोकस चेंज हो गया है। यू आर बिजी बीइंग थिंकिंग अबाउट गुड थिंग्स अबाउट देम, योर फोकस हैज चेंज्ड। तो अब आपको ना वो चीजें दिखेंगी नहीं जिनके बारे में आप पहले कंप्लेन करते थे, नहीं दिखेंगी। और ऐसा मैजिक होता है, ठीक है, ऐसा होता है हमारे साथ, वो आपके साथ भी होगा। तो यू ऑल विल विटनेस समथिंग वेरी डिफरेंट एंड वेरी स्ट्रेंज, बट इट विल बी ब्यूटिफुल फीलिंग। यस, कंटिन्यू। We can only be said to be alive in those moments when our heart are conscious of our treasures. Words Thornton Wilder, are Thornton Wilder, 1897 to 1975. He was a writer. 75, writer and a playwright. इसको हिंदी में हम कह सकते हैं कि हम सिर्फ उन्हीं पलों में जीवित कहलाते हैं जिन पलों में हमारा दिल, हमारा हृदय हमारे खजानों के प्रति चेतन है, सजग है। ठीक है, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल कोट, और मैं इस कोट की ना फैन हूँ। जितनी बार आता है आई एम लॉस्ट। तो कैन एनीवन से
कि व्हाट आर आवर ट्रेजर्स, क्या है हमारे खजाने जिनके प्रति हम सचेत होते हैं। हमारे रिश्ते, हमारे बच्चे, family, हमारे पेरेंट्स, ओके, इन शॉर्ट हमारे सारे ब्लेसिंग्स, है ना। उसी में हमारे बच्चे आए, उसी में हमारी फैमिली आई, हमारे पैसे आए, सभी चीज हमारे उसी में आए, हमारा गुड हेल्थ आया, सभी तो वही तो खजाने हैं ना हमारे। तो इन शॉर्ट जितनी हमारी ब्लेसिंग्स है, जो जो हमारे लिए नियामतें हैं, हमारी ब्लेसिंग्स है, उनके लिए जब हम अवेयर होते हैं ना, देन ओनली आवर हार्ट इज सपोज टू बी अलाइव। एंड बाकी टाइम जब हम कंप्लेन करते रहते हैं, कंप्लेंट जोन में, कंप्लेंट मोड में होते हैं, देन इट इज नॉट सेट टू बी अलाइव। वहां पे कुछ शायद डेड हो गया है। ओके, यस, कंटिन्यू। words are very powerful. So when you complain about any person, you actually harm your life. It is your life that will suffer. सॉरी, देखिए किसी को अगर वीडियो या ऑडियो नहीं आ रही है ना, उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो एक बार आप लोग लॉग आउट करके लॉग इन करिए तो ठीक हो जाएगी। ओके, यस। It is your life that will suffer. By the law of attraction, whatever you think or say about another person, you bring to you. This is the very reason why the greatest mind and teacher of the world have told us to be grateful. They knew that for you to receive more in your life, for your life to magically increase, you have to be grateful for other subjects as they are. What Others, if every they are. For You have others, to be grateful for others just as they are. What if every person close to you said, I love you, just the way you are? How would you feel? आप कैसा फील करोगे दीपिका जी? अगर कोई आपको बोले, आपके आसपास के लोग, आपके खास एकदम परिवार वाले, एकदम खास फ्रेंड्स, कि आई लव यू जस्ट द वे यू आर, Very wonderful. है ना, बहुत Very अच्छा wonderful. लगेगा। ऐसा Yes. लगेगा कि यस, मुझे लोग एक्सेप्ट करते I हैं, am on मैं the top of the कैसी world. हूँ। यस, मुझे कोई चेंज नहीं करना चाहता, मुझे कोई नहीं बोलता कि तुम और अच्छा कुक क्यों नहीं हो, तुम इससे बेटर मॉम हो सकती थी, तुमने और पढ़ाई की होती तो शायद आज ये कर लेती, तुमने ये अच्छा बनाया होता तो शायद ये कर लेता, तुम थोड़ी सी पतली होती ना तो और अच्छी लगती, वो वाली ड्रेस तो पहन नहीं सकती थी, है ना। तो हम लोगों को जो हम जैसे हैं, इफ समवन लव्स अस जस्ट द वे वी आर, इट इज द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड। पर हम सबको ये ऐसे, हम क्या दूसरों को एक्सेप्ट करते हैं जस्ट द वे दे आर? क्या हम नहीं चाहते वो चेंज हो जाए? Aren't we trying to change everyone around us? हमारे पति, मेरी फ्रेंड के पति के जैसे कंसिडरेट नहीं है, है ना। हमारे मतलब उसको तो हर एनिवर्सरी में वो गिफ्ट देते हैं, मेरे वाले को इतना आता नहीं है। मेरे बच्चे उतने सेंसिटिव ही नहीं है। उसकी बेटी ने इतना अच्छा वीडियो बनाया था अपनी मम्मी के बर्थडे पे, मेरे बच्चों को ये सब आता ही नहीं। कुछ न कुछ हम सब में चाहते हैं चेंज हो, वो ऐसा होता ना तो बहुत अच्छा होता। तुम हो ऐसी होती तो ऐसा होता, वो ऐसा होता तो ऐसी होती, बस चेंज चेंज चेंज, देयर इज नो एक्सेप्टेंस एनीवेयर। अच्छा सॉरी, ये फर्स्ट वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स आर वेरी पावरफुल, है ना। हम सोच, मतलब अगर हम लोग बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए लाइफ में, वर्ड्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। पीपल थिंक ना कि क्या हुआ तो थोड़ा सा बोल दिया तो क्या हुआ, तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या थी, इतना सा ही तो बोला था। बट वर्ड्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, और जब आप किसी पर्सन को आप कुछ भी बोलते हो, आप अपनी लाइफ को नुकसान पहुंचा रहे हो। इट इज योर लाइफ दैट विल सफर। क्यों? हमारी लाइफ को क्या होगा, हमने तो किसी और के लिए कंप्लेन किया था। बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, व्हाटएवर यू थिंक और से अबाउट अनदर पर्सन, यू ब्रिंग टू यू। अब ये कौन सा लॉजिक है ना। इट इज कॉल्ड कर्मा, इन कर्मा के का बेस ही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपने किसी के लिए सिर्फ कहा, कितने वाहियात कपड़े पहने थे ना,
है ना। कोई पार्टी से जब हम लोग आते हैं ना, नेक्स्ट डे फिर हमारी पंचायत बैठती है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं उस पार्टी की क्या क्या अच्छी बात, तो पता नहीं मुझे कितने लोग डिस्कस करते हैं, बट हाँ खराब बातें सब डिस्कस करते हैं। उसकी ड्रेस देखी थी, बहुत ही वाहियात थी। इतना ओल्ड फैशन ज्वेलरी कोई पहनता है? ऐसा खाना कोई रखता है? डेजर्ट में कोई रसगुल्ला रखता है? आजकल तो केक्स का जमाना है। तो हमने उसकी पूरी एक तो थीसिस बनाई उस पार्टी की जिसमें हम गए थे। आप नहीं जानते हो कि आप सपोज बहुत अच्छे से वेल ड्रेस्ड होकर कहीं गए, आप हमेशा ही वेल ड्रेस्ड होके रहते हो, यू आर अ गुड पर्सन विद गुड ड्रेसिंग सेंस, लेकिन आपने किसी और के लिए ऐसा कहा था, तो हो सकता है उस दिन आपके कपड़े में कहीं दाग लग जाए, हो सकता है आपका कपड़ा कहीं अटक के फट जाए, हो सकता है उस दिन आपने भूल से बिना देखे, बिना उल्टी सलवार पहन के निकल गए एंड लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं। इट ऑलवेज कम्स बैक टू यू, ऑलवेज, गारंटी है। आपने किसी अपनी मेट को ही कहा, एक बार सुनने से समझ में नहीं आता है, आपको कुछ समय के बाद ही रिवर्सल आएगा, रिपीट होकर आपके पास आएगा वो, और वो मेड से नहीं आएगा, किसी और से आएगा। कोई और आपको बोलेगा, मे बी समवन एल्डर टू यू, जो भी, एक बार बोलने से समझ में नहीं आता है। उस समय हम रिलेट नहीं कर पाएंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बट बिकॉज वी हैड टोल्ड दिस टू समवन एल्स, तो इट विल ऑलवेज कम बैक टू अस। इट इज द हार्श ट्रूथ है, सब बहुत लोगों को बहुत खराब लग रहा होगा, बट इट इज द हार्श ट्रूथ, ऐसा होता ही होता है। ठीक है, दिस इज वाई सारे ग्रेटेस्ट माइंड्स, सारे टीचर्स इन द वर्ल्ड ने एक ही चीज बोली है, टू बी ग्रेटफुल। अरे किसी इंसान ने हमें पार्टी में बुलाया, बी ग्रेटफुल। किसी ने हमें खाना खिलाया, बी ग्रेटफुल। हमारे पास मेड है जो चाय बनाती है, बी ग्रेटफुल। किसी के पास तो मेड भी नहीं है ना। तो वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर द पर्सन जस्ट एज दे आर। अब बच्चों से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन, इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन क्यों? क्योंकि रेस है, एवरीवन वांट्स बेस्ट बच्चे जो मेडल्स और कप से ना ऐसे घिरे हुए हो, उनकी फोटो हम लोग बना के रख ले, इतने मेडल्स, इतने वो, हर चीज में एक्सेल करे, हर गेम भी सीख ले, हर डांस भी सीख ले, सारी हॉबीज, कंप्यूटर भी सीख ले, रोबोट भी सीख ले, सब कुछ कर ले, क्योंकि, है ना। तो उसके लिए आपने पता है, मैंने ना एक बार देखा था, मैं भी ऐसी ही थी जब बच्चे छोटे थे, मैं भी ऐसी ही थी। आई एम नॉट सेइंग कि मैं परफेक्ट मॉम थी या जो भी। एक मेरी बेटी के ना फ्रेंड था, क्लास में लड़का था, तो वो मतलब क्लास में पढ़ाई नहीं करता था, खाली मस्ती, आवारागर्दी। तो मैं दिया को बोलती थी, बेटा ये अच्छा लड़का नहीं, तुम इससे थोड़ा फ्रेंडशिप मत करो, कुछ पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है, खाली घूमना फिरना, जब देखो पार्टी कर लेते हैं। उसकी मम्मी का भी फोन आता है, इनको घर भेज दो, हम लोग सब यहाँ पे मस्ती करेंगे जो भी। तो मैं सोचती थी इसकी मम्मी भी इसे डांटती नहीं है, कुछ बोलती नहीं है। एक दो बार जैसे उसकी मम्मी से मिलना भी हुआ मेरा, तो खाली अपने बच्चे की तारीफ, तो बड़ा ऑड लगता था मुझे। तो एक बार किसी कारण से ना उसकी मम्मी और मैं सेम गाड़ी में आ रहे थे, तो बिकॉज वी स्टेड नियर बाय, तो उसकी मम्मी ने मुझे उसकी स्टोरी बताई कि वो बेटा ना कुछ शायद 7 या 8 साल का था, और वो बैल्कनी से 2 तल्ले से नीचे गिर गया था, ऐसे ही, मतलब बच्चे खेल रहे होते हैं ना, वो नीचे गिर गया। एंड ऐसा उसकी हालत हो गई थी कि सबको लगा कि अब वापस नहीं आएगा, और उसने इतना ज्यादा मन्नत मांगी, इतना प्रे किया, इतना हाथ मतलब वो किए, एंड उसके बाद जब वो जिंदा रहा भगवान की कृपा से, उसमें लाइफ बची, और वो ठीक हो गया धीरे धीरे। काफी साल लगा उसको ठीक होने में, काफी हड्डियां टूटी थी जो भी, बट ही बिकेम नॉर्मल। उसने बोला कि सुवर्णा, मुझे ये मेरा बेटा ना भगवान जी ने वापस दिया है, मेरे को इसको डांटना नहीं है, ये जो करे सब जिंदा है ना, मेरे पास है, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट वही चीज है। मैं इसको इतना प्यार करती हूँ कि भगवान ने मुझे एक गिफ्ट दिया है वापस से। तो हम अपने बच्चों को गिफ्ट्स क्यों नहीं समझते, है ना। ओके, बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं।
Yeah. Today's magical practice is being grateful for people just as they are. Even if all of your relationship is currently good, they will increase with more magnificent Magnificent. magnificence through this practice, and with everything you find to be grateful for in each person, you will see gratitude perform its breathtaking magic, and your relationship will be stronger, more fulfilling, and more enriching than you ever thought they could be. यस, तो आज की मैजिकल प्रैक्टिस इसी बारे में है कि हम लोगों के लिए ग्रेटफुल हों जस्ट एज दे आर। एंड हमारे जो हमने आज फोटोज लिए ना, वो आज हमारे उसी लिए जो बहुत परफेक्ट है रिलेशनशिप, जो बहुत बढ़िया है ना। तो हमको लग रहा है कि हम उनको क्यों चूज कर रहे हैं, वो तो ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, उसमें तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। बट एक होता है मैजिकल रिलेशनशिप, एक होता है अच्छा रिलेशनशिप। ओके, देयर इज डिफरेंस बिटवीन गुड एंड मैजिकल। अगर आप जो अभी बहुत अच्छे भी है ना, और आप उनके लिए ग्रैटिट्यूड चालू कर देते हो फील करना, दिल से फील करना, यू विल सी एक ऐसा ब्रेथ टेकिंग मैजिक होता है उस रिलेशनशिप में। वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, इतना फुलफिलिंग, आपको लगेगा वाओ, आई हैव नेवर फेल्ट सो फुलफिल्ड इन माय लाइफ, इतना एनरिचिंग देन यू एवर थॉट दे कुड बी। आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी फुलफिलिंग, इतना एनरिचिंग रिलेशनशिप भी हो सकता है। ओके, तो आज उसी के बारे में है। आज करना क्या है हम लोगों को, लेट्स सी। Choose 3 of your closest relationship to be grateful for. You might choose your wife, your son, and your father, or your boyfriend, your business partner, and your sister. You might choose your best friend, your grandmother, and your uncle. You can choose any 3 relationships that are important to you, as long as you have a photograph of each person. The photograph can be just of the person or the both of you together. आई होप सबने फोटोग्राफ्स ले ली हैं, ठीक है। और वो फोन में भी हो सकती है, नॉर्मल फोटोग्राफ भी हो सकती है। यस, फिर क्या करना है, कंटिन्यू। Once you have selected your 3 relationships and photographs, you are ready to set the magic into motion. Sit down and think about the things you are the most grateful for about each person. What are the things you love the most about this person? What are their best qualities? You could be grateful for their patience, ability to listen, talents, strength, good judgment, wisdom, laugh, sense of humor, eyes, smile, or kind heart. You could be grateful for the things you enjoy doing with the person, or you can recall a time when the person was there for you, cared for, or supported you. देखिए, मैं यहाँ पे तो समझा दूंगी, लेकिन जब आप ये एक्सरसाइज करोगे ना, एक बार आपको ये पढ़ लेना वापस से ये पोर्शन, कि क्या करना है, कैसे करना है, ताकि और अच्छे से एकदम वैसे ही करो जैसे लिखा हुआ है। ओके, आपने तीनों अपने फोटोग्राफ्स ले लिए अपने पास, एक बार आप बैठ जाइए, ठीक है। आप सोचिए 10-15 मिनट लगेंगे, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो उस समय ना। कहाँ से डिस्टर्बेंस आ रही है, मुझे क्यों मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे? ओके, कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला हो। ऐसा नहीं हो कि आप बैठे हो 5 मिनट में आवाज आ रही है, इधर आओ उधर आओ, ये करो वो करो, तो वैसा टाइम मत चूज करना, ठीक है। तो एटलीस्ट टेक अ टाइम। तीनों फोटो आपने ले लिए, आप सोच रहे हो, अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, अभी आप सिर्फ सोच रहे हो। एक एक पर्सन का आपने फोटो देखा और सोच रहे हो कि आप किस लिए ग्रेटफुल हो। अपनी मम्मी के लिए किस लिए ग्रेटफुल हो, क्या क्या आपने सीखा है उनसे, क्या क्या पाया है उनसे, क्या क्या क्वालिटीज है उनमें, क्या से आपने टाइम स्पेंड किया था उनके साथ, कभी उनके साथ कुछ साथ में कुछ क्लास की थी, शायद नीडल वर्क सीखा होगा उनसे, स्टिचिंग सीखी होगी, कुकिंग सीखा होगा, जो भी। अगर आपने अपने हस्बैंड को चूज किया है, थिंक अबाउट व्हाई यू आर ग्रेटफुल फॉर द पर्सन, फॉर योर हस्बैंड। थिंक ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग। आपके लिए जो जो करते हैं उसके लिए तो ग्रेटफुल सोचना ही है, फिर उसके बाद उनमें क्या क्या क्वालिटीज है,
मे बी ही इज अ वेरी गुड स्पीकर, मे बी वो ना थोड़ा बहुत अपनी चाय वाय बना लेते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है ना। मे बी वो जब ऑफिस जाते हैं ना, अपना हैंकी अपना सब कुछ खुद कर लेते हैं, वो गीला टॉवेल नहीं फेंकते बेड पर। ओके, ही नोज, ही मे बी वो बच्चों की बहुत केयर करते हैं, मे बी वो बच्चों को मैथ्स भी पढ़ा देते हैं, जो भी, थिंक एवरीथिंग। ओके, वो आपने सब कुछ सोच लिया, ठीक है। या फिर अगर आपको लग रहा है कि ये सब कुछ नहीं है, तो ऐसा कोई टाइम जब वो इंसान था आपके लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको आपके पास रहने के लिए, जस्ट ही वॉज देयर फॉर यू। ओके, उसके बाद क्या करेंगे? यस दीपिका जी। After you have spent some time thinking about what you are grateful for about that person, put their photograph in front of you and with the Sonaji pace change. हाँ, मैंने कर दिया। एंड विद अ पेन And with a and note. pen and notebook or on your computer, choose the 5 things you are the most grateful for. Look at the photograph of the person as you make your list of 5 things. Begin each sentence with the magic words thank you. Address the person by their name and then write what you are grateful for. Thank you dash for dash. Yes. For example, या फॉर एग्जाम्पल, हाँ वो भी पढ़ लीजिए। For example, thank you, John, for always making me laugh. Or thank you, Mom, for supporting me through college. यस, ठीक है। तो आपने जब अपना एक कॉपी और पेन, आप अपनी वो जो है ना ब्लेसिंग्स वाली कॉपी, वो उसी में लिख सकते हो, क्योंकि बेसिकली तो हम ग्रैटिट्यूड ही लिख रहे हैं ना, उसी में लिख सकते हो। आपको 5 चीजें लिखनी है जो आप उनके लिए ग्रेटफुल हो, ठीक है। एंड कैसे लिखनी है? ये ब्लेसिंग की तरह नहीं लिखनी है, इसका एक अलग तरीका है, इसलिए मैं बोल रही हूँ बुक आप लोग रेफर करिएगा। थैंक यू, अब सपोज मैंने अपने हस्बैंड को चूज किया, थैंक यू संगीत फॉर ऑलवेज एनकरेजिंग मी टू लर्न समथिंग न्यू। ओके, थैंक यू संगीत फॉर ऑलवेज supporting me whenever I want to do something on my own. Thank you, Sangeet, for being the best husband ever. Thank you, Sangeet, for loving my children so much. Thank you, Sangeet, for you give me so much freedom. Thank you. अच्छा 5 हो गए ना शायद? हाँ, तो आप 5 ऐसे लिख के खत्म, एक पर्सन का। दूसरा पर्सन वैसे ही 5, ठीक है। मामा लिया है तो थैंक यू मॉम, बच्चे लिए हैं तो जो भी नाम है बच्चे का, उस बच्चे का नाम थैंक यू, उसका नाम, उसके बाद फॉर। फ्रेंड लिया है, जो भी जिसको भी आपने चूज किया है वैसे ही आप करोगे। ओके, एंड ये बात इंपॉर्टेंट है कि आपको लिखना 5 ही है, बट आप सोचते वक्त 5 मत सोचना, सोचते वक्त बहुत कुछ सोचना, कि सारी चीजें सोचना, ठीक है। यस, कंटिन्यू। When you have finished your list for all 3 people, continue with this magical practice by taking the photographs with you today and putting them in a place where you will see them often. Whenever you look at the photographs today, thank the person by saying the magic word thank you and the person's name. Thank you, Haley. ठीक है, अब हेली अपने को नहीं लिखना है, अपने को नहीं बोलना है। हेली तो वो रोंडा बर्न की डॉटर का नाम है, ठीक है। तो अपने को नहीं करना है। अपने क्या करेंगे, जैसे एक बार आपने 5 लिख लिए, तीनों के लिए 5-5 पॉइंट्स लिख लिए, उसके बाद क्या करेंगे, ये फोटो आपके पास ही रहेगी, आई थिंक आपके फोन में ही होगी, है ना। अगर फोन में नहीं है तो कहीं सामने रख दीजिए, जहां पर भी आपका मतलब 1-2 बार और 2-3 बार और देख सके उसको। और फिर जब आप देखते हो ना, आपको उस समय फिर कुछ सोचना नहीं है, कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ उस फोटो को देखा, ठीक है। फोन में से जहां पे भी आपने सेव किया है उस फोटो को निकाला, देखा, एंड थैंक यू संगीत, थैंक यू दिया, ठीक है। जो भी आपका, आपने जिसको भी चूज किया है, दिल से एक बार वापस थैंक यू। ओके, मोनोटोनस नहीं, फेकिंग वाला नहीं, दिल से। यस। If you are moving around a lot, carry the photographs with you in your bag or pocket.
and make an effort to look at the photographs 3 times during the day, following the same procedure. ये आई थिंक जो लोग बहुत ट्रैवल करते हैं उनके लिए है। अगर आप ट्रैवल करते हो, जॉब में हो, तो आप कहीं अपने साथ ले जाओ जहाँ पर आपके साथ रहे। अगर आप घर पे ही हो तो बस जहाँ पर भी रख सकते हो। यस, कंटिन्यू। Now you know how to use gratitude's magical power to transform your relationships into magical relationships. Although it is not part of the requirement of this book, you may want to take this amazing practice to use it every day if necessary, to make every relationship you have magnificent. You can use it on the same relationship as many times as you want. The more you can be grateful for the good things in your relationships, the faster every relationship in your life will miraculously change. yes. तो जिसको स्पीड लगानी है ना, अब सपोज एक होती है नॉर्मल पोस्ट, एक होती है थोड़ी सी डिलीवरी पोस्ट, स्पीड पोस्ट जिसको बोलते हैं, एक होती है ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, एक ही दिन में पहुंच जाएगी। तो जिसको जैसी स्पीड चाहिए उस हिसाब से उसको उतना ग्रैटिट्यूड से लिखना पड़ेगा। आप सिर्फ होमवर्क की तरह कर लो तो आपकी नॉर्मल पोस्ट के साथ चली जाएगी। आप थोड़ा सा दिल से करोगे तो आपकी बहुत फास्ट वो चेंज होगा, मिरेकल्स होंगे। सो मैजिक प्रैक्टिस नंबर 3, आज हमारा डे 3 है और इसकी क्या प्रैक्टिस है? एवरीवन प्लीज बी क्लियर। यस, Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. हमारा Number 2. ब्लेसिंग वाला चीज एवरीडे करना है। जिन्होंने अभी तक अटेंड नहीं किया, आज फर्स्ट डे अटेंड कर रहे हो, आप सिर्फ चैप्टर पढ़ लो। आपको 1 घंटे की रिकॉर्डिंग भी मत सुनो, चलेगा मुझे, लेकिन आप चैप्टर पढ़ के ये चालू करो, अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। ओके, यस। Choose 3 of your closest relationships and collect a photograph of each person. With the photo in front of you, write 5 things you are most grateful about that each person in your journal or on your computer. कंप्यूटर पे मत करिएगा, इन लोग अंग्रेज लोग सारा चीज कंप्यूटर पे करते हैं ना, इसलिए कंप्यूटर। हम लोग सिर्फ बुक और पेन यूज करेंगे, प्लीज नो कंप्यूटर। यस। Begin each sentence with the magical words thank you. Include their name and what you are specifically grateful for. Number 5, carry the 3 photographs with you today or put them in a place where you will see them often. Look at the photographs on at least 3 occasions. Speak to the person's face in the photograph and thank them by saying the magic word thank you and their name. Thank you, Haley. 6, before you go to bed, take your magic rock in your hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Wow, thank you Deepika ji for reading Thank so you, ma'am. beautifully. Thank you. Yes, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। Okay. Okay. Good morning. Let's do our gratitude prayer first. Yes. Yes, let's do our gratitude prayer first, and then we will ponder about today's chapter. Yeah. Let's thank our family, our friends, our relationships. हर कोई जो हमारी लाइफ में आया है, कुछ न कुछ पर्पस के लिए आया है, ऐसे ही नहीं आया है। थैंक यू। Yeah. Yes. I think एक्सरसाइज क्लियर होनी चाहिए। प्रैक्टिस क्या है, आई होप इट इज क्लियर। फिर भी अगर डाउट्स है तो प्लीज क्लैरिफाई कर लीजिए।
अगर आप प्रैक्टिसेस नहीं करोगे ना, ये कोई ज्ञान की क्लास नहीं है यहाँ पे, आपको बुक एज इट इज फॉलो करनी होगी अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए। ओके, तो अगर आपको प्रैक्टिस आज की क्लियर नहीं है, एनीवन इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क। हाँ शालिनी जी। हाँ जी, नमस्ते स्वर्णा जी। यस। मुझे ये पूछना था एक्चुअली, आज ही मेरे ना मेड के साथ थोड़ा सा वो हो गया था जो आप बात कर रहे थे। तो मेरे को एक्चुअली ना ये पूछना था कि अगर कुछ आप कुछ सही करने के लिए भी कह रहे हैं, लाइक कुछ गलत हो रहा है, तो वो भी इज लाइक यू नो आई एम कमिंग डाउन 10 पॉइंट्स। देखिए, आपका हो सकता है इरादा अच्छा है ना, आपका वो अच्छा था पर्पस जिसके लिए आपने बोला, या जो भी, इट डिपेंड्स कि आपने कैसे बोला। ओके, शुरू में तो नॉर्मल थी, देन आई गॉट अ बिट एंग्री। क्योंकि हर चीज मतलब हर चीज के ना दो तरीके होते हैं। आप ठीक से भी बता सकते हो कि अगले को बात समझ में आ जाए कहाँ वो गलत हो रहा है, और आप जी। थोड़े से, हम लोग ऊंची आवाज में या थोड़ा सा वैसा कर देते हैं तो वो गलत हो जाता है ना। मैं कितने घरों को ऐसे जानती हूँ, नौकर टिकते ही नहीं है, मेड्स टिकते ही नहीं है, एंड आई नो बिकॉज वो मेरे साथ ही सामने ही फोन पे सिर्फ कंप्लेंट 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 ही सुनती रहती हूँ मैं, एंड आई कांट अवॉइड। राइट। तो आप, कोई बात नहीं है, जो हो गया हो गया। अब नेक्स्ट टाइम आपको देखना है कि आप उसको 10 टाइम्स मन में ही ग्रैटिट्यूड दे दो, ठीक है, मन में ही आप सोच लो। यस, I have a question. से और मैं कभी भी 1 मिनट। हाँ राशि जी। हाँ Ma'am, as you said that when we complain about someone, about something, we step down with our blessings. So मैम, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमें पता होता है कि हमारे लिए पॉजिटिव वाइब्स रखते भी नहीं हैं, और दूसरों को हमारे लिए पॉजिटिव थॉट रखने में भी इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब उनको जजमेंटल थॉट्स देते रहते हैं, शी इज दैट वे, शी इज दिस वे, डोंट ट्रस्ट हर। तो मैम, ऐसे लोगों के लिए हम 10 ब्लेसिंग्स कहाँ से लाएं? बिकॉज जेन्युइनली वी डोंट फील गुड टू देम। तो उनके लिए पॉइंट्स हम कैसे उनको ब्लेस करेंगे? राशि जी, वहां पे 10 से कुछ नहीं होगा। अगर वो ऐसे लोग आपकी लाइफ में, दैट मीन्स वहां पे कितने माइनस में वो चीज चली गई है। तो मैम, ऐसे लोगों से मैं कैसे ओवरकम करूं? लोग अगर आपके खास है, अगर आप चाहते हो उनसे ठीक करना, एक तो होता है कि कोई दूर का है जिससे आपको मतलब नहीं है, हाँ, ऐसे ही है। तो होता है कि इग्नोर या नमक। लेकिन जो हमारे खास होते हैं, जिनसे हम चाहते हैं कि रिश्ता हमारा ठीक रहे, ठीक है, ये आपको बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड करना होगा, तभी वो उस लाइन पे, वो जैसे भी है ना, हमने कहीं ना कहीं, हम ही ने, उनने नहीं, हम ही ने मन में या बोल के उनके लिए बहुत कंप्लेंट्स किए। ये आप सोचोगे कि मैंने तो कुछ किया नहीं, बट हमने ही किया है। ओके, और वो अब इतना माइनस में चला गया है कि अब वो लग रहा है कि कैसे होगा, ठीक हो ही नहीं सकता, 10 ब्लेसिंग भी नहीं आ रही है। तो अगर वो आपसे मतलब नहीं है, आपको उनसे, वो कोई चाचा के, मामा के बेटा के पोता है कोई, तो आप रहने दीजिए, है ना, डोंट बॉदर। लेकिन अगर आप उनसे अफेक्टेड होते हो, आपको तकलीफ होती है, कुछ आपका उनसे है कनेक्शन, आप चाहते हो वो ठीक हो जाए, देन यू हैव टू राइट ब्लेसिंग्स फॉर दैट पर्सन। ओके मैम। ऐसे रिश्ते के लिए चैप्टर आएगा बाद में, डोंट वरी, बाद में आएगा। अभी आज के लिए ओनली दोज पीपल who are very good with you, who are very close with you. अभी don't think about negative people. Okay, ma'am. ये भी चैप्टर आएगा। Like to share a thought with Rashi. We हाँ. have some relationships in which we are bound कि हमें निभाना है, in-laws में भी होते हैं, where we don't get good vibes. But with this magic book, I have completely changed those relationships also, Rashi. So have faith and just do it. ऐसे भी रिलेशंस आए जहां हमें निभाना ही पड़ेगा, वी डोंट हैव चॉइस, बट इफ वी स्टार्ट गिविंग ग्रैटिट्यूड, वो अपने आप चेंज होते, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एंड नाउ आई एम इन वेरी गुड टर्म्स विद देम। वेरी गुड रितु जी, वेरी गुड रितु, थैंक यू फॉर शेयरिंग। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत रिलेशनशिप ब्यूटीफुल कर लिए जस्ट बाय प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। पहले हमेशा होता था ना कि वो अरे मेरे लिए, वो ऐसा करे, वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे, वो ये क्यों नहीं सोच रहे, वो कुछ सोचते ही नहीं है,
मेरे को कोई पूछता ही नहीं है खाना खाया कि नहीं. ओके, ऑलवेज दूसरों से डिमांड्स. नाउ यू हैव टू थिंक, यू हैव टू डू समथिंग. आप क्या कर सकते हो किसी और के लिए. इट्स ऑल Overall, in अबाउट one यू. line, it is matureness आ गई है बहुत, ऐसा लगता है कि we have started understanding things. ओके, पहले आज के चैप्टर से रिलेटेड एनी क्वेश्चंस. यस अनीता जी, आप हैंड रेज किए हो. Yeah, hi Dee, how are you? हाय, गुड टू सी यू. Yeah, same here. Really was waiting for your class. Last time I missed your power book, was really missing that. हाँ बोलिए. अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था about that relationship only. Sometimes in some relation we are having good terms, but कभी कुछ बात किसी की बुरी लगती है. And as you told कि कभी किसी का criticize मत करो and don't tell कि उनमें ये problem है. But मुझे लगता है कि कभी कभी उनको बताना कि I felt this thing bad तो जरूरी हो जाता है. तो how to overcome this? अगर वो आपके बहुत ही खास है, आसपास का है ना, इनर सर्कल, और कुछ उन्होंने ऐसा कहा जो आपको खराब लगी और आपको लग रहा है कि आप उनको बताओगे तो इट विल इम्प्रूव द रिलेशनशिप, इट विल इम्प्रूव Yes. द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अस. सो दिस इज Yes. नॉट कंप्लेंट. Okay. ये कंप्लेंट नहीं है. अगर उससे लग रहा है कि अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी, यू नो दैट पर्सन विल अंडरस्टैंड कि ओ ऐसे बिहेव करने से इनको शायद ये स्ट्राइक मतलब हर्ट कर गया, तो मैं आगे नहीं बोलूंगा, है ना. दैट इज नॉट अ कंप्लेंट. कंप्लेंट होता है आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था. दैट इज कंप्लेंट. बट अगर आप बोल रहे हो सुनिए एक मुझे एक चीज है ना थोड़ी सी खराब लगी, यू आर द बेस्ट पर्सन इन द यूनिवर्स, बट ये चीज है ना मुझे थोड़ी सी, ठीक है, ये इसका क्या तो बोलते हैं ना, इसका कोई टर्म है, मतलब पहले आप उसकी बहुत, हाँ, ब्रेक एंड बिल्ड. या बिल्ड. I have a learning to share on this. हाँ यगदीप जी, बिल्कुल. मेरे बेटे ने मेरे को कल परसों ही इसी चीज पे सिखाया. I mean, he is अच्छा. like 12 now. तो मैं उसको किसी बात के लिए ना मना करा. हाँ. तो मेरे को कहता पापा अभी ऐसे भी तो बोल सकते थे मेरे को, मैं कैसे बोल सकता था. कहते अगर तू ये करता तो मेरे को बहुत अच्छा लगता. मतलब कभी तूने ये नहीं करा, मतलब मैंने बोला तू कुछ ये नहीं करा. कहता आप मेरे को ये बोलते कि ये करता तो मेरे को बहुत अच्छा लगता, तो मैं भी मोटिवेट होता. तो आगे से ध्यान रखना. मैं साला किया मेरे को मतलब आई सेड यस, दैट इज अ वे टू बी पॉजिटिव एंड ही नोज दैट आई एम गोइंग टू ऑल दिस बुक रीडिंग सेशंस. हालांकि वो कभी कभी बीच में मेरे पास बैठ जाता है, बट हाँ. उसको पता है, तो मेरे को मोटिवेट कर रहा था. कहता पापा ऐसे बोलो कि भाई जैसे किसी की बात बुरी लगी तो उसको ये बोलो कि भाई आप मेरे लिए ये करते तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगता, आपको भी अच्छा लगता है ना. तो कहता अगला कहता हाँ जी मेरे को तो अच्छा लगता है जब तेरे को अच्छा लगेगा तो. हाँ. So, जैसे मैंने अभी बोला कि रिश्तों में वो आ जाती है, तो वी कैन ऑलवेज यूज दिस टेक्निक आउट ऑफ देयर इफ पॉसिबल. सो स्वीट. एंड जैसे मैंने अभी बोला ना, थैंक यू यगदीप जी, थैंक यू. थैंक यू फॉर शेयरिंग. यस, मतलब जैसे आपको ना कोई अभी शालिनी जी पूछ रहे थे ना, मेड को कुछ बोलना था, है ना, उनको शालिनी जी वाज आस्किंग, या किसी को किस बताना है कि हर्ट हो गए जो भी, तो पहले आपको बिल्ड करना होगा, उसके बाद ब्रेक करोगे. पहले आप बोलो कि यार तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, मतलब कि तुम्हारे जो दाल है वो तो सबको ही को बहुत पसंद है, तुम्हारा मतलब टाइम पे आना, तुम हो इसलिए मैं आराम से अपना काम कर लेती हूँ. आपने कुछ उसकी तारीफ की, फिर आप बोलो. लेकिन ये चीज ना ऐसे नहीं करके अगर ऐसे करोगी तो ही बेटर होगा. इससे ना हमारा ये वेस्टेज खत्म हो जाएगा. दिस इज नॉट कंप्लेंट. ओके, Thank you, Dee. yes, thank you for your questions. Thank you. अच्छा, हाँ, any other questions? Because questions unanswered हम नहीं जाएंगे. I have a question to Anna ji. हाँ देखिए, If I am not having some good vibes for another person, then how to write the gratitude for that person? अभी गुड वाइब्स नहीं कि कभी से ही गुड वाइब्स नहीं था. अभी गुड वाइब्स नहीं है. तो अभी आप जो पिक्चर्स ले है उसके लिए बोल रहे हो क्या? आज की नहीं, एक्सरसाइज normally for the blessing, writing the blessings. How can I write? कभी अच्छा था ना, तो वो कभी जब अच्छा था उसको याद करके लिखिए. क्या क्या अच्छा था, क्या आपने साथ में टाइम बिताया था, कुछ उन्होंने किया था आपके लिए, कुछ उनका ऐसा नेचर था जो आपको बहुत पसंद था. ओके. अभी अगर उसमें थोड़ी खटास आ गई है उस रिश्ते में, बट पहले बहुत अच्छी थी,
तो रिमेम्बर द पास्ट एंड राइट द ब्लेसिंग्स। वो अभी वाली खटास भी ना, अभी वाली जो वाइब्स है वो भी चेंज हो जाएंगे। Thank you. Yes, anyone else? Any question? हमें हमेशा बच के रहना है स्नेक्स से, ओके, एंड लैडर्स ही यूज करने हैं। तो रिमेम्बर, ठीक है, जितनी बार और रिलेशनशिप है ना, आज हमने लोगों के साथ सीखा है, इट्स विद पीपल, बट ये होता हर किसी के साथ है। हमारा रिलेशनशिप हमारे मनी के साथ भी है, हमारे हेल्थ के साथ भी है, सब किसी के साथ हमारा रिलेशनशिप है, हमारा संबंध है। आज अगर मैंने हेल्थ के लिए कंप्लेन किया ना, ये पाँव तो हमेशा ही दुखता रहता है। जो भी हमने कुछ भी एक चीज बोला, हम अपने हेल्थ के एरिया में 10 स्टेप नीचे चले गए। हमने मनी के लिए एक कंप्लेन की, अपने मनी के एरिया में 10 स्टेप नीचे चले गए। अंडरस्टैंड? तो रिलेशनशिप आज इट्स ओनली फॉर पीपल, बट ग्रेजुअली इट विल ये जो फिनोमेना है ना 10 स्टेप्स वाला, 1 कंप्लेंट इज इक्वल टू 10 ब्लेसिंग्स। ये आपको हर चैप्टर के लिए लाइफ टाइम आपको याद रखनी है। 1 कंप्लेंट 10 ब्लेसिंग्स। 1 कंप्लेंट का 1 ब्लेसिंग से कुछ होगा नहीं, ठीक है? 1:10 का रेशियो ऑलवेज रिमेम्बर। दी ये पूछना था कि बच्चों पे जनरली गुस्सा आ ही जाता है, तो फिर वो गुस्सा भी नहीं करे बच्चों पे, अगर कभी आ जाता है तो वो भी नेगेटिव ही काउंट होगा। मैं वही तो मैंने अभी बताया उसको, मेरे तो बेटे के उसको वो एग्जांपल। तरीका कि उसको तुम ऐसा बोलो, कर लो, अच्छा इस हाँ तरह कर लो। तो बेटा ऐसा करता तो हमारे को बहुत अच्छा छोटे लगता है, बच्चों के हम संग तो प्यार वाला थोड़ा कम होता है। अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा देखो, प्यार वाला गुस्सा अलग होता है, वो बच्चे भी समझ जाते हैं कि मम्मी ने प्यार से बोला है, ठीक है? लेकिन गुस्सा वाला गुस्सा, वो तो सभी के लिए गुस्सा है, सभी के लिए नेगेटिव है। कोई आप पर भी गुस्सा करे तो अगर आपको अच्छा लगेगा क्या? तो बच्चे हैं तो दे आर नॉट योर प्रॉपर्टी, दे आर नॉट आवर प्रॉपर्टी कि हम उन पे गुस्सा कर दें। या ओके। एंड पावर चार्ट है ना, रिमाइंड मी टुमारो आई विल शेयर पावर चार्ट, फीलिंग्स चार्ट, क्योंकि फीलिंग्स चार्ट के बिना ना बहुत चीजें आई थिंक वो लोग नहीं समझ पाएंगे, न्यू पीपल। तो कल हम फीलिंग्स चार्ट शेयर करेंगे। अगर मैं भूल जाऊं तो प्लीज आप लोग याद दिला देना, ठीक है? ओके, सो आई थिंक दीदी ग्रैटिट्यूड प्रेयर हो गया अनीता जी? वो सॉरी आई मिस्ड। अब जागने के बाद जाके नहीं आई थिंक इन बिटवीन सम डिस्टर्बेंस वाज देयर। I want to share something. हाँ श्वेता बोलो। Like ये relationship and kids का आ रहा है ना, तो after doing this magic book, मतलब जो मैंने पाया है, like पहले मैं बच्चों को डांटती थी, कुछ भी किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया, या उनसे कुछ गलती हुई तो I used to scold, but after doing this magic book मैंने सिर्फ यही इम्प्लीमेंट किया कि कुछ उन लोगों से गलती हुई ना, तो मैं यही कहती हूँ कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। और इससे इतना मैजिकल इफेक्ट आया है ना कि जो वो बहुत फ्रीक्वेंटली करते थे चीजें, मैं उनको रेगुलर टोकती थी, वो ऑटोमेटिकली वैनिश हो गई। और अगर वो वापस उनको नेक्स्ट टाइम सेम गलती की तो? नेक्स्ट टाइम सेम गलती की, फिर मैं वही बोलना रखती हूँ कि कोई बात नहीं, पिछली बार भी तुम की, कोई बात नहीं, इस बार किया, बट नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। इनमें पेशेंस बहुत है। इम्प्रूव हो रही हूँ। वाओ। उन लोगों का पूरा रूटीन, लाइक मैं सुबह उठने के लिए बोलना सब कुछ छोड़ दी। अगर वो 8 बजे उठी, 8:30, 9 बजे भी उठी ना, बोली वाह तुम तो कल से आज आधा घंटा पहले उठी, वेरी गुड। तो अभी देख रही हूँ उन लोग 7:30 उठ के अपना वर्कआउट, एवरीथिंग, इवनिंग वॉक, सब कुछ शुरू कर दिया। आई जस्ट स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग। मैं तुमसे क्लास लूंगी श्वेता। हाँ Really wonderful. Need to learn. तो नाइस। या तो एवरीवन है ना, चाहे बच्चे हो, चाहे हमारे कोई भी रिश्ते हो, जितना आप जो दोगे वही आपको मिलने वाला है। Whatever you are giving, that only we are receiving. ये पावर बुक का है, बट ये इधर भी वही लागू होता है ना? Whatever goes around comes around. Law of attraction. As you sow, so shall you reap. Every action has an equal and opposite reaction. तो चलिए
इसी नोट पे बाय बाय एवरीवन, सी यू टुमारो। Bye. Thank you ना। Bye. एक मिनट जो लोग भी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, they will write in the group practice done, ठीक है। I want to see each and every one का कि किया है, कर लिया है, ओके। Okay. मैं एक एक नाम है ना ध्यान रखती हूँ, बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। यस, ओके, Bye bye. 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 Family. Thank you. Thank you. थैंक यू।